नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के महुजा गांव में मंगलवार सुबह एक युवक का शव शीशम के पेड़ से गमछे के सहारे लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जौनपुर जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रेमराजपुर गांव निवासी 22 वर्षीय करण गौतम अपनी भांजी वंदना पुत्री ओम चंद्र गौतम की शादी में शामिल होने के लिए महुजा गांव आया था। सोमवार रात सरायमेर थाना क्षेत्र के रंगडीह पारा गांव से बारात आई थी और परिवार के सभी सदस्य विवाह समारोह की तैयारियों एवं कार्यक्रमों में व्यस्त थे। इसी दौरान करण देर रात अचानक कहीं चला गया। मंगलवार सुबह महुजा स्थित पुरानी चीनी मिल के सामने मार्टिनगंज टेकमा मार्ग पर एक शीशम के पेड़ की डाल से उसका शव गमछे के सहारे लटका मिला। शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने शव देखकर डायल 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक के भाई विक्रम गौतम ने बताया कि करण पिछले कई दिनों से अपनी बहन चिंता देवी के घर रहकर शादी की तैयारियों में सहयोग कर रहा था। द्वार पूजा कार्यक्रम के बाद वह अचानक लापता हो गया और सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला। युवक की मौत की खबर मिलते ही विवाह समारोह का माहौल मातम में बदल गया। परिजनों के रोने बिलखने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं ग्रामीणों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शव जमीन से सटा हुआ था, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। ग्रामीणों का मानना है कि युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया हो सकता है। करण 5 भाइयों में सबसे छोटा था और मजदूरी कर परिवार के भरण पोषण में सहयोग करता था। श्री भूपेश पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे सीओ लालगंज का, पूरे मामले को लेकर सुनिए। आज दिनांक 14/5/2026 को थाना बरदा क्षेत्र अंतर्गत एक उसरगावा ग्राम के निवासी मोहम्मद तबरेज अहमद, जिनकी उम्र 35 वर्ष रही है, इनके द्वारा सुबह 5 बजे के करीब अपने बरामदे में फांसी लगा के एक आत्महत्या कर ली गई। इनकी पत्नी के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। मौके पे थाना बरदा की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति से काम कराने के एवज में 3,500 रुपए की मांग किए जाने का कथित वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो समग्र शिक्षा के अंतर्गत नियुक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर श्री राम यादव का है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर पीड़ित और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच बातचीत सुनाई दे रही है। बातचीत के दौरान पीड़ित काम कराने की बात करता है, जिस पर कंप्यूटर ऑपरेटर पहले टालमटोल करता है और बाद में कथित रूप से 3,500 रुपये देने पर काम कराने की बात कहता सुनाई देता है। वीडियो में पीड़ित द्वारा 1,000 रुपये में काम होने की बात पूछे जाने पर कथित कंप्यूटर ऑपरेटर कहता है कि तू जा 3,500 रुपया दे दिया, काम हो जाए। साथ ही विभागीय कर्मचारियों का हवाला देते हुए अधिक राशि की मांग किए जाने की बात भी सामने आती है। मनोज कुमार, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़, ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 3,500 की घूस मांगने वाले वीडियो के मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो का मामला उनके संज्ञान में था।
आया है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर पर किसी काम के बदले 3,500 मांगने का आरोप है। इस संबंध में संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। स्पष्टीकरण देने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया गया है। जांच और स्पष्टीकरण रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है मनोज कुमार, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक का? सुनिए। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार है। वर्तमान में एडियास के पद पर हूँ, किंतु डियास महोदय अवकाश पर हैं, इसलिए हम चार्ज लेकर गए हैं। सर, आपके विभाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसी काम के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर श्याम यादव ने 3,500 रुपये पैसे की डिमांड की जा रही है। संज्ञान में आपका मामला है? हाँ, सब प्रकरण संज्ञान में आया है, तो संबंधित से उसके विषय में एक स्पष्टीकरण मांगा गया है। जैसा देखें फिर उसके क्रम में आगे करते हैं। कुछ जानकारियों का करता है कि नहीं, वो तो अभी तफ्तीश करने पता चलेगा, स्पष्टीकरण करने पता चलेगा। तो जैसा होगा तो उसके बाद कितना समय दिया गया है? 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते बाद जी। खबर आजमगढ़ से, जहां साइबर सेल और अहिरौला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देशव्यापी साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 448 साइबर शिकायतों से जुड़े एक संगठित गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से फर्जी दस्तावेज, बैंकिंग उपकरण, मोबाइल फोन, विदेशी सिम कार्ड सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही करीब 10 लाख रुपए की धनराशि फ्रीज कराई गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी फर्मों और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराध से अर्जित धनराशि का लेन देन करते थे। इन खातों के माध्यम से मात्र 3 दिनों में लगभग 40 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए जाने की जानकारी मिली है। गिरफ्तार अभियुक्तों का संबंध देश भर में दर्ज 448 साइबर अपराध शिकायतों से पाया गया है। पुलिस ने उनके पास से 6 ATM, डेबिट कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, 2 ब्लैंक चेक, 1 विदेशी सिम कार्ड, 4 मोबाइल फ़ोन, कूटरचित मुहरे, 1 महिंद्रा थार रॉक्स तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरोह काफ़ी समय से सक्रिय था और विभिन्न तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। साइबर सेल और अहिरौला पुलिस की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई के चलते इस गिरोह का भांडाफोड़ संभव हो सका। उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्य लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी रवि प्रकाश गौतम, मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश जायसवाल, मुकेश भारती, सत्येंद्र यादव तथा अहिरौला थाना के उप निरीक्षक मंतोष कुमार सिंह और यश सिंह पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का, मीडिया से बातचीत में सुनिए। साइबर मुख्यालय द्वारा चलाए गए समन्वय पोर्टल पर हमारी साइबर थाना की टीम, साइबर सेल की टीम और जनपद आजमगढ़ की थाना अहिरौला की टीम, इसको सफलता एक बड़ी हासिल हुई है। और समन्वय पोर्टल पे हमको लगभग कुछ इनपुट मिल रहे थे जिसमें 448 एनसीआर की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें कई सारे म्यूल अकाउंट्स का चिन्हीकरण किया गया था। जो म्यूल अकाउंट्स यहाँ के जनपद में लोगों द्वारा बनवाए जा रहे थे, यहाँ की बैंक ब्रांचों से, और निर्दोष एवं आम जनमानस लोगों के अकाउंट्स, आधार कार्ड और उनके डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके ऐसे अकाउंट बनवाए जा रहे थे। इसमें हमको लगभग 500 म्यूल अकाउंट्स जो यहाँ से बनवाए गए थे, इनकी जानकारी प्राप्त हुई थी। और उनमें जब उनमें विश्लेषण किया गया तो एक अकाउंट में एक दिन के अंतर्गत लगभग 40 लाख रुपए का साइबर अपराध का पैसा उसमें आया था। तो इस तरह से हमने कई सारे बैंक अकाउंट को एनालाइज किया और कहाँ से वो खुलवाए गए, किस के द्वारा खुलवाए गए, किन किन के नाम पर खुलवाए गए, इन सबकी पूरी एनालिसिस की गई। तो हम लोगों ने 4 लोगों को इसमें चिन्हित किया, जिसमें सुधाकर हैं एक, जो कि अहिरौला के रहने वाले हैं, एक नितिन मिश्रा हैं जो तैबरपुर के रहने वाले हैं, और एक नवनीत सिंह हैं जो थाना अहिरौला के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक साइबर SBI में जो एजेंट का काम करते हैं संविदा पर, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसका नाम सुमित सिंह है और वो थाना अहिरौला का रहने वाला है। इन चारों ने एक गैंग बनाकर संगठित रूप से निर्दोष लोगों को फंसाकर उनके आधार कार्ड लेकर और म्यूल अकाउंट खुलवाए थे, और इन सभी म्यूल अकाउंट्स को साइबर अपराधियों को बड़ी मोटी रकम लेकर सप्लाई किया था, जिनके द्वारा साइबर अपराध में इनका इस्तेमाल किया गया और साइबर अपराध से जो पैसा है इनके अकाउंट में आया और उसको निकाल लिया गया। इस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है। और चारों के पास से हमको फर्जी आधार कार्ड, बैंक के ID कार्ड, इनके पास से ब्लैंक चेक, विदेशी सिम कार्ड, साथ ही इनके द्वारा जो पैसे से कमाए गए थे गाड़ियां, वो भी जब्त की गई हैं, जिसमें
थार रॉक्स है और होंडा मोटरसाइकिल है, उसको भी जब्त किया गया है। आगे भी इनके साथ में और भी लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है, जिसमें जो साइबर अपराध एक्चुअल में करते थे उनकी और जो इन अकाउंट को ले जाकर सप्लाई करते थे अपराधियों उनकी, उनको वांछित किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट है उनमें 10 लाख रुपए की धनराशि फ्रीज कराई गई है। शेष अकाउंट्सों को भी एनालाइज किया जा रहा है और उन सभी की धनराशि भी आगे फ्रीज कराई जाएगी। सर, ये कैसे पैसा मंगाते थे खाते में, क्या क्या मंगाते थे? देखिए, ये जो लोग हैं वो साइबर अपराध एक्चुअल में करते नहीं थे, ये अपराधियों को अकाउंट सप्लाई करते थे, ईमेल अकाउंट्स। तो इनके पास से अभी पूछताछ में ये नहीं समझ में आया कि इनने किस तरह से साइबर अपराध किया है। इनका रोल ये था कि अकाउंट्स खुलवाना और उनको साइबर अपराधियों को सप्लाई करना। कितने लोगों की चल रहा था? ये पिछले 2-3 साल से गैंग सक्रिय था और कई सारे अकाउंट्स इन्होंने खुलवाए हैं। लगभग 500 अकाउंट्स खुलवाने की सूचना अब तक प्राप्त हुई है। शेष और भी सूचना प्राप्त होने की संभावना है। कई सारे अकाउंट्स अभी एनालिसिस होने बाकी है। सर, संविदा कर्मी जिस तरीके से सर प्राइवेट बैंकों में काम कर रहे हैं, इनका सर चिन्हित कैसे किया जाएगा? ये और बैंकों में किस तरीके का फ्रॉड चल रहा होगा? देखिए, इसमें हम लोग और गहराई से जांच कर रहे हैं। इसके द्वारा किस तरह से बैंक में अकाउंट्स को डॉक्यूमेंट्स को सप्लाई किया जाता था और उसमें किस तरह से इनका अकाउंट बिना किसी जांच पड़ताल के और मौके पर जांच किए बनाया जाता था, इस संबंध में गहराई से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आगे आएंगे उनको बताया जाएगा। देखिए, इनमें टोटल 448 कंप्लेन एनसीआरपी की शामिल हुई हैं, जिसमें पूरे देश के अंतर्गत जिनसे भी साइबर ठगी की गई है उनके द्वारा रिपोर्टेड ये कंप्लेन है। उसमें अन्य राज्यों के भी हैं, जिसको एनालिसिस हमारी टीम कर रही है। देश के अंदर की है। खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के शिवाजी नगर हीरापट्टी क्षेत्र के निवासी प्रशासनिक उपेक्षा के कारण बदहाल सड़क और नाली की समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्र की लगभग 500 मीटर लंबी मुख्य सड़क और नालियों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हल्की बारिश होते ही पूरा मार्ग जलमग्न हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण आगामी मानसून में यहां आवागमन करना मुश्किल हो जाएगा। क्षेत्रवासियों के अनुसार खराब सड़क के कारण हाल ही में एक स्थानीय नागरिक दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लोगों ने बताया कि जल्द ही स्कूल खुलने वाले हैं, ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के लिए इस मार्ग पर चलना जोखिम भरा हो सकता है। नालियों के क्षतिग्रस्त होने से गंदा पानी घरों में प्रवेश कर रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। मोहल्ला के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत जिलाधिकारी स्तर से मिले आश्वासनों के बावजूद अब तक समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो सका है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने जियो टैगिंग फोटो के साथ उच्च अधिकारियों को पुनः स्मरण पत्र भेजा है। स्थानीय निवासी दयानंद पाठक, अंकित पाठक, राहुल, संजय, निखिल समेत अन्य लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मानसून पूरी तरह सक्रिय होने से पहले सड़क और नाली निर्माण का कार्य शुरू कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। मैं अमित पाठक, शिवाजी नगर मोहल्ले से। हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग पिछले 2022 से जो है सड़क से के टूटने से इतने परेशान हैं कि डीएम साहब के हम लोग 2-4 बार अब तक जो है एप्लीकेशन दे चुके हैं, जिससे अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो पाई है। और ज़्यादा लंबी नहीं, 500 से 600 मीटर की सड़क है जो अब तक खराब है और अभी तक बनने के लिए कोई उसमें कोई है। ये शिवाजी नगर की। कैसे सड़क खराब हुई? पहले तो बीच में बन गई थी। नहीं, सड़क खराब हुई, ये जो है सीवर लाइन और गैस पाइप लाइन वालों ने उसको जो है खोद के खराब कर दिया, उजाड़ खंड कर दिया। और अब बरसात आने वाली है। अभी जो है कल जो है एक मास्टर साहब है अमित गुप्ता साहब, वो जो है कल गिर गए, टूट गए, उनकी कॉलर बोन टूट गई, पैर टूट गया उनका। अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं। सड़क की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है। बारिश हो जाएगी तो बारिश हो जाएगी तो उसमें आप जो है रोपनी भी कर सकते हैं धान की, इतनी खराब है। सबसे कंप्लेन कर चुके हैं, सबकी एप्लीकेशन डाल चुके हैं, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। न कोई एप्लीकेशन कहीं न ऑनलाइन पड़ी है, न कहीं रन कर रही है। जितने दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें बंद करते हैं। शाम के वक्त जब थोड़ा सा आवागमन कम हो जाता है तब दुकानें खोलते हैं लोग। चाहते हम लोग यही है कि जल्द से जल्द बरसात से पहले उस सड़क को बनाया जाए। रवि प्रकाश शुक्ला। मामला यही है, हमारे सड़क जो है हम लोगों की वो एकदम खस्ता हालत है। उसमें हम लोग गिर गए हैं, भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कब से रोड खराब है? लगभग 22 से बताया ही भाई साहब। कौन सी रोड है? ये ही पांडे बाजार सिवली इंटर कॉलेज के बगल से हरियौत नगर की तरफ जब जाएंगे आप, चौधरी गेस्ट हाउस के आगे एक तिराहा है, तिराहे से हरियौत नगर तक की सड़क पूरी खस्ता हालत है।
आप उस पर जाके देख सकते हैं। आज किसके द्वारा ये रोड क्रॉस की? बताया भाई साहब ने कि सीवर लाइन बिछाया उन्होंने, और इसके बाद जो है कि गैस वालों ने, जल निगम वालों ने सारा तोड़ फाड़ के कर रख दिया है। आज सभी आप लोग रोड बनाए हैं। हम लोग डीएम साहब की ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कितने एप्लीकेशन दिए हैं, कितने एप्लीकेशन दिए, 5-6 एप्लीकेशन दे चुके हैं, अभी तक कोई रिकॉर्ड में नहीं है। अब फिर हम लोग जा रहे हैं रिकॉर्ड में देखने के लिए कि रिकॉर्ड में आया कि नहीं आया। आश्वासन मिला है कि बन जाएगा, कब बनेगा ये नहीं बता रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, हाँ, ये कितनी बार एप्लीकेशन दिया गया, 3 की 4 5 3 बार एप्लीकेशन दिया, 3 बार आश्वासन मिला, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कोई देखने गया ही नहीं अभी तक। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के थाना तरमा पुलिस ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरियानी में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 साथी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से विद्यालय से चोरी किया गया स्मार्टफोन पैनल, यूपीएस, खेल सामग्री समेत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। मामले में एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार 25 मई 2026 को पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरियानी के प्रधानाचार्य संजय सिंह ने थाना तरमा में तहरीर देकर बताया था कि विद्यालय के कार्यालय एवं प्रयोगशाला का ताला तोड़कर अज्ञात चोर स्मार्ट पैनल, यूपीएस, खेल सामग्री और अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तरमा पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में 15 या 16 जून की रात उपनिरीक्षक कांता प्रसाद पाल अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि आदर्श इंटर कॉलेज खरियानी के पीछे झाड़ियों के पास छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंदल यादव उम्र 25 वर्ष एवं पवन कुमार उम्र 21 वर्ष निवासी खरियानी थाना तरमा के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान दोनों ने विद्यालय में चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 65 इंच का इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, यूपीएस, स्पोर्ट्स किट बैग, बैडमिंटन रैकेट, शटलकॉक, क्रिकेट बैट, स्टंप, कीबोर्ड, वायरलेस माउस, वाईफाई राउटर, बैडमिंटन नेट, बास्केटबॉल, स्कीपिंग रोप, HDMI केबल और मॉनिटर केबल सहित चोरी किया गया सामान बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धारा में कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया है, जबकि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का पूरे मामले को लेकर आप सुनिए। पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरियानी है, यहाँ पे इस स्कूल के प्रधानाचार्य श्री संजय सिंह के द्वारा 25/5/2026 को थाना तरमा पे सूचना दी गई कि विद्यालय में चोरी हुई है और इनके जो लाइब्रेरी है और लैब है, इसमें से एक स्मार्ट टीवी, पैनल, यूपीएस, ऑफिस फैन, कुकर, बड़ा गैस चूल्हा, कीबोर्ड, माउस, रिमोट, खेल के सामान, गणित की किट और लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें चोरी हुई हैं। इनके द्वारा जो सूचना दी गई उस पर थाना तरमा पे मुकदमा अपराध संख्या 102/26 चोरी का पंजीकृत किया गया और उप निरीक्षक कांता पाल के द्वारा इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। इस विवेचना के क्रम में 15/16/2026 की रात्रि को मुखबिर खास के द्वारा सूचना मिली कि चोरी के माल के साथ जो अभियुक्त हैं वो इधर ही स्कूल आदर्श इंटर कॉलेज के पास छिपे हुए हैं। मौके पे थाने की पुलिस के द्वारा इंदल यादव सनाफ हीरा यादव, ये 25 वर्ष का है, खरियानी का रहने वाला है, और पवन कुमार सनाफ रमेश प्रसाद, ये 21 वर्ष का है, ये भी खरियानी का रहने वाला है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनका एक साथी जो धर्मेंद्र यादव सनाफ रामसागर यादव है, ये भी खरियानी क्षेत्र का रहने वाला है, ये मौके से भाग गया। गिरफ्तार 2 जो अभियुक्त हैं, इनके पास से चोरी किया हुआ सारा सामान बरामद हो गया है और इस प्रकरण में जो है इनको गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। चोरी का खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ ने रचा कीर्तिमान। जनगणना 2027 का प्रथम चरण निर्धारित समय से 5 दिन पहले ही हुआ पूरा। खबर आजमगढ़ से, जहां जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण के मकान सूचीकरण एवं मकान गणना, हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस का कार्य जनपद आजमगढ़ में निर्धारित समय सीमा से 5 दिन पूर्व सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस उपलब्धि के साथ आजमगढ़ ने प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं जिला जनगणना अधिकारी गंभीर सिंह के निर्देशन में जनपद की सभी 9125 हाउसिंग लिस्टिंग ब्लॉक्स का कार्य समय से पहले संपन्न किया गया।
प्रदेश भर में यह अभियान 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित होना था, लेकिन आजमगढ़ ने सुदृढ़ कार्य योजना, प्रभावी निगरानी और बेहतर समन्वय के बल पर लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया। जनपद में जनगणना कार्य के लिए कुल 24 चार्ज गठित किए गए थे, जिसमें 8 ग्रामीण और 16 नगरीय चार्ज शामिल थे। ग्रामीणों क्षेत्रों में तहसीलदारों तथा नगरीय क्षेत्र में अधिशासी अधिकारियों ने चार्ज अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा पूरे अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की गई। प्रथम चरण से पहले आयोजित स्वगणना अभियान में भी आजमगढ़ का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। 7 मई से 21 मई 2026 तक चले इस अभियान के अंतर्गत जनपद लगातार 9 दिनों तक प्रदेश में प्रथम स्थान पर बना रहा। प्रदेश में दर्ज लगभग 2.82 लाख स्वगणनाओं में आजमगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अधिकांश स्वगणनाएं सफलतापूर्वक सत्यापित एवं प्रभावी पाई गई, जो नागरिकों की जागरूकता और प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने इस सफलता का श्रेय जनगणना कार्य से जुड़े सभी चार्ज अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, प्रगणकों, स्थानीय निकायों, राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सहयोगी विभागों को दिया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिकों की टीम भावना, समर्पण और अथक परिश्रम के कारण जनपद आजमगढ़ ने निर्धारित समय से पूर्व लक्ष्य हासिल कर नई मिसाल कायम की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी चरणों में भी इसी उत्साह, प्रतिबद्धता और जन सहयोग के साथ जनगणना 2027 के सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए जाएंगे। गंभीर सिंह, एडीएमपी एवं राजस्व ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा सुना। जनगणना 2027 का प्रथम चरण जो हमने 5 दिन पूर्ण पहले किया है, उसमें जिलाधिकारी महोदय के दिए गए निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर 9125 जो HLB थी उसको कंप्लीट किया है। और उसके लिए हमारे सारे कर्मचारियों ने मिलकर, हमारी टीम ने, जनगणना सेल ने और प्रगणन से लेकर सुपरवाइज़र, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी BS से BPRO और हमारे सारे SDMs और हमारे तहसीलदार EO, इन सब का बड़ा अहम रोल था। 24 हमारे यहाँ चार्ज हैं, जिसमें 8 हमारे रूरल एरिया के हैं और 16 हमारे अर्बन के हैं, मतलब 8 तहसील हैं और 16 नगर निकाय हैं। इसके माध्यम से हम लोगों ने इस पर अथक प्रयास किया। और सबसे अच्छी बात है कि जिला आजमगढ़ के जनगणना सेल है या जो यहाँ पे हमारी टीम है, उसका मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि DM साहब ने जो समय निर्देश दिए उनका सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें आपको बता दूँ कि पूरे प्रदेश में हमारी सबसे ज़्यादा चलनी है और इसमें इस तरह सक्सेसफुल काम करने का एक अलग ही इसका इम्पैक्ट जाता है। मैं तो जितने आपके दर्शक हैं या जो आपका ये मैसेज का देखेंगे, आपसे अनुरोध है कि आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति आपके घर तक नहीं पहुँचा है तो उसकी सूचना हम तक पहुँचाएँ, क्योंकि जनगणना में कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए और हमने पूरी कोशिश की है कि कोई घर ना छूटे। लेकिन किसी प्रगणक के किसी कर्मचारी की वजह से कोई इस तरह के घर अगर कुछ छूटे हों तो तत्काल बताएं, हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और उसको जनगणना में शामिल करके अपना जो राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा अहम कार्यक्रम है उसमें हर किसी की भागीदारी होना आवश्यक है। तो इसलिए कोई घर छूटना नहीं चाहिए। तो हमारे प्रयास से हमने कोई पूरा ध्यान दिया है। लेकिन जाने कोई इस तरह कोई घर छूटा तो वो आप हम तक पहुँचाएँ, हमें बात करें, हमारे कंट्रोल में शिकायत करें, हम उस पर संशोधन करके सही करा लेंगे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि।
फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।